नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिन निफ्टी का एक्सपायरी एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से ट्यूसडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी वर्क करेगा एंड एक्सपायरी के दिन किस तरह के मूवमेंट देखने मिलेंगे, किस तरह का प्राइस एक्शन होगा, तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि हम एज यूजुअल कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओआईडी डेटा आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन एज पर मैं चला जाऊँगा एंड वहाँ जाकर मुझे सिर्फ देखना है कि ओपन इंटरेस्ट में अभी तक में क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ एंड ओपन इंटरेस्ट फॉर फिन निफ्टी फॉर कमिंग एक्सपायरी किस तरह के डेटा वहाँ पे बने हुए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली मैं फिन निफ्टी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका एक्सपायरी डेट आ जाएगा जो भी 7 में है, ट्यूसडे को 7 में 2024। अभी स्पॉट प्राइस आप देख सकते हैं फिन निफ्टी का 21,769 है। तो आप एट द मनी 21,850 या फिर 21,800 कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21,800 पर कॉल एंड पुट के ओआई जो है ऑलमोस्ट सेम है, 7,99,000 7,68,000 यहाँ पे आपको कॉल एंड पुट के ओआई दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो है कॉल सेलर्स एंड पुट सेलर्स बहुत ही कंफ्यूज है कि भैया मार्केट कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए अगर इस लेवल पे आती है तो। ठीक है, तो 21,800 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉल सेलर एंड पुट सेलर कंफ्यूजन में है कि भैया 21,800 पर जब मार्केट जाएगी तो वहाँ से क्या करना है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना है या फिर मार्केट नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ऑप्शन एज पे जब भी एनालिसिस कर रहे हैं तो ये बड़े बड़े जो ग्रीन कॉलम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बार चार्ट में आपको ये सारे जो ग्रीन कॉलम दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, ये आपके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं। जो बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे है। ठीक है, यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगा। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होता है वो रेड कलर में आपको दिखाई देता है, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। यहाँ पर भी छोटे छोटे सपोर्ट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले मार्क कर दूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपका रेजिस्टेंस है वो है 22,600 का एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है 21,300 का। ठीक है, तो ये हम अपने चार्ट पर मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 21,300 पर जाता हूँ, 21,300 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जो है 22,600 का। ठीक है, यहाँ पे और ऊपर जाएंगे, ये 22,600। ओके, अब ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑल टाइम हाई से भी ऊपर का प्राइस है, बट वहाँ तक हम लोग को अभी नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, मैं वो चीज़ बता देता हूँ आपको। क्योंकि अभी जो है आपने देखा कि थर्ड मई को क्या हुआ कि इसने लाइफ टाइम हाई अचीव किया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है नीचे की तरफ हुई है। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद फिर से मार्केट ने जो कॉल सेलर्स हैं, पुट सेलर्स हैं, जो भी बायर्स एंड सेलर्स हैं, उनके बीच में जो फाइट हुई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया एंड काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। यहाँ पे ओपनिंग तो हुई थी, देख सकते हैं कि पिछले हाई के आसपास ही ओपनिंग दी हुई है, 22,000 के आसपास ओपनिंग दी, बट इसने ऑल टाइम हाई अचीव भी किया एंड लोगों को लगा कि यहाँ से मार्केट जो है अब पूरी तरह से ऊपर की तरफ जाएगा और कंटिन्यूसली लाइफ टाइम हाई बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये एक एजम्पशन था लोगों का एंड इसी के फ्लो में लोगों ने यहाँ पे कॉल में जो है अपने बाई पोजीशन बना लिए। ठीक है, तो ये एक ट्रैप यहाँ पे किया गया एंड यहाँ पे देख सकते हैं ऑल टाइम हाई अचीव करके पूरी तरह से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे आपका हैंगिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लेवल क्या हो जाएगा आपका, इम्पॉर्टेंट लेवल की बात करें तो जो पिछला हाई बनाया हुआ है ये 21,150 का हम पकड़ लेते हैं या फिर 21,100 का यहाँ पे पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा लेवल, इम्पॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है, दूसरा इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है कि जो हाई बनाया हुआ है उसके आसपास का जो आपको दिखाई देगा स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे 22,100 का स्ट्राइक प्राइस आपका एक और लेवल हो जाएगा जहां पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट
ऊपर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली इस प्राइस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर वो सपोर्ट बनाएगा एंड यहाँ से फिर ये पुल बैक दे सकता है एंड एक लॉन्ग रैली दिखा सकता है, ठीक है। बट ऐसा होगा कि नहीं होगा वो कैसे कंसिडर करेंगे, वो ऐसे कंसिडर करेंगे कि मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है फिन निफ्टी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डिप यहाँ पे दिया हुआ है, अप ट्रेंड में मार्केट थी एंड वहाँ से मार्केट ने डिप दिया है, फिन निफ्टी ने डिप दिया है एंड वो 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोजिंग दी है। इस ये जो प्राइसेस है, स्ट्राइक प्राइसेस आप देख रहे हैं, तो आपका स्पॉट प्राइस जो है वो 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के नीचे गया, यहाँ पे वी पैटर्न बनाया एंड इसके बाद कंटिन्यूसली एक बड़ा टारगेट अचीव हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड लाइफ टाइम हाई भी यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी डबल टॉप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से डबल टॉप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डबल टॉप बना के लोगों को किस तरह से ट्रैप में फंसाया गया है। अब क्या होगा, अब बेसिकली ये हो सकता है कि ये 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज से यहाँ से देख सकते हैं आप कि रिवर्सल दे रही है। तो जैसे ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, ठीक है, ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल मिलके कंटिन्यूसली हाई को ब्रेक करते हुए ये ऊपर की तरफ जा सकता है एंड इस तरह से बड़े बड़े जो इनके टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो 22,100 पहला टारगेट है एंड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाया वो 22,600 का है। 22,600 का भी टारगेट आपको दिखाई दे सकता है अगर इसमें 2 दिनों में काफ़ी बुल रन रहा तो, ठीक है। तो ये भी आपको देखने मिल सकता है, या फिर क्या होगा कि यहाँ पे और थोड़ा सा करेक्शन होगा और 21,300 के लेवल के पास आके यहाँ से वो पुल बैक लेगी एंड यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, डाउन ट्रेंड रिवर्सल होगा एंड अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होगा और कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई अचीव करते हुए ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा, ठीक है। तो 1 आवर के चार्ट में हमें इस तरह का मूवमेंट दिख रहा है। तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या होगा कि ये 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जानी चाहिए प्राइस। अगर जाती है तो डेफिनेटली 21,300 पर आपका प्राइस जा सकता है। अगर ये 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पर इस तरह से रहे, यहाँ पे कंसोलिडेट होते रहे, जिस तरह से एक बड़ा कैंडल बने, वॉलेटाइल कैंडल बने बड़ा, और उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ा कॉल बाय करने का मौका आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह के आपको व्यू रखने होंगे मार्केट में। एंड जैसे कि OI में भी हमने देखा कि जो कन्फ्यूज़न था वो कौन से लेवल पे है, जो कन्फ्यूज़न है वो है 21,800 पर। तो 21,800 पर भी हम एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं सो दैट आपको पता रहेगा कि 21,800 के लेवल पर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बायर्स कंफ्यूज है कि अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से मार्केट को नीचे भेज दे या फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर भेज दे। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। अब ये कन्फ्यूज़न कब दूर होगा, अब ये कन्फ्यूज़न उसी वक्त दूर होगा जो मैंने आपको कहा कि 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेते हुए एक बड़ी कैंडल बनेगी और इस लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगी। इस लेवल को जैसे ब्रेक किया तो समझ लीजिए आपका अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा। या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये देख सकते हैं कि अगर ये ऑल टाइम हाई इसने जो बनाया है उसको अगर ब्रेक करते हुए ऊपर जाती है तो डेफिनेटली आपको बड़ा टारगेट देखने मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 21,300, 21,800 और 22,100 और सबसे अल्टीमेट जो है 22,600 का जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ऊपर ड्रॉ किया है मैंने। तो ये 22,600 का लेवल यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है मार्केट एंड यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं लग रही है कि ये नीचे आने के थोड़ा भी मूड में है, क्योंकि अभी इसने पिछला जो हाई था उसको ब्रेक किया है एंड पिछले हाई को ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट ले रही है एंड डेफिनेटली यहाँ से एक अप मूव कंटिन्यूसली दिखा सकती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आने वाली एक्सपायरी में आपको किस तरह से प्राइस एक्शन करना है, किस तरह के ट्रेड प्लान करने हैं, किस तरह से अपने डिसीजन लेने हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने लव वन के सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें एंड वीडियो को लाइक करें
अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को आइकन को आप दबा लेना, सो दैट जो भी अपडेटेड वीडियो होंगे वो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।